बात करते हैं। सेनेटर बुशरा भट्ट साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जो वफ्द है पाकिस्तान का दौरे पर मौजूद अमेरिका, उसकी मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा। बताइएगा, आज अमेरिका में ईद है, तो पहले तो आपको ईद मुबारक। ये भी बता दें कि पाकिस्तान का जो सफारती वफ्द अमेरिका में मौजूद है, बहुत ही मसरूफ़ दिन गुजर रहे हैं और बड़ी ही मुस्बत ख़बरें भी आ रही हैं और गुफ्तगू भी बड़ी मुदल्लल की जा रही है। ये तमाम मुलाकातें, ये इंटरव्यूज़, ये इंगेजमेंट्स मतलब पहले से स्केड्यूल था सारा कुछ, या साथ साथ नई मीटिंग्स भी आ रही हैं तो आप लोग ले रहे हैं? और अपेरेंटली हमारे हमसाए तो बहुत कुछ नहीं कर पाए वहाँ होते हुए भी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये पाकिस्तान में ईद अभी आगे होनी है और मेरी फैमिली को भी सबको ईद मुबारक। हम सब यहाँ पे हैं तो बट मेरा ख्याल है हम बहुत बड़े कॉज के लिए, तो इससे वो भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। और जिस तरह हमें यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, आई टेल यू पाकिस्तान इज़ इन अ विन विन सिचुएशन। 2 दिन जो हमने न्यूयॉर्क में गुजारे विद यूएन, बिकॉज हमारा प्राइमरी फोकस था टू डिस्कस अबाउट कश्मीर, टू डिस्कस अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, उसका हमें बहुत ना सिर्फ पॉजिटिव रिस्पांस मिला बल्कि दे एग्रीड विद अस बिकॉज the way India is negating the treaty. We are very clear on the fact that today if India manages to shun Indus Water Treaty, तो फिर कोई भी treaty in place नहीं रहेगी। फिर any country anytime can just get up and question a treaty। तो ने हमारे साथ agree किया और अभी तक Indian delegation has had no meetings with the UN। ये भी बात हमें उनको पसंद नहीं आई, जो कि हम we could feel it। और हमने बताया कि किस तरह अभी तो इंडिया आउटराइटली बात कर रहा है कि वो पानी को बैन कर देगा और इंडस वाटर ट्रीटी को अग्री नहीं करता, बट 2-2.5 साल से भी वो खिलाफ वर्जी कर रहा है ट्रीटी की। जगह जगह वो छोटे छोटे डैम्स बना रहा है। ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द वाटर फ्लो आर्टिफिशियली एंड इट विल क्रिएट अ हैवॉक। एंड एज इट इज पाकिस्तान इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर पाकिस्तान एज अ कंट्री उसकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को इतनी ज्यादा नहीं थी, बट येट अगेन we are facing heavy floods or different kind of climate catastrophe and उससे भी हम लोग जो है उनको आगाह कर रहे हैं और हमारे साथ अग्री कर रहे हैं। Having said that, यहाँ पे वाशिंगटन में भी हमारी बहुत सारी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, be it in Capitol Hill regarding congressmen, congresswomen, senators, think tanks, पाकिस्तानी डायस्पोरा। और अगर आप बात करते हैं कि मीटिंग्स कब प्लान हुई, ये कुछ मीटिंग्स तो हमारे विजिट से पहले और कुछ जो हैं आई वुड लाइक टू थैंक द पाकिस्तानी डायस्पोरा, द एम्बेसी, द मिशंस हियर, दे हैव वर्कड वेरी रिस्पॉन्सिबली। और जैसे जैसे मीटिंग्स हमें और लोगों से कॉल ऑन्स मिलते जाते हैं, हम उनको ऐड किए जाते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बात सुनी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो। पाकिस्तानी डायस्पोरा इज बीइंग वेरी कोऑपरेटिव विद अस और वो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज कर रही हैं। वो कहते हैं ना कि आफ्टर एजेस पाकिस्तान वाज अ कंट्री जो इतनी ज़्यादा पोलराइज थी, लेकिन इस जंग से अंडर आवर इंस्टीट्यूशंस, अंडर आवर प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप, पाकिस्तान हैज़ बिकम अ नेशन। और यही वो जज्बात हैं जो यहाँ भी फील हो रहे हैं विद द पाकिस्तानी डायस्पोरा एज वेल। दे आर वेरी प्राउड ऑफ अस, दे आर वेरी प्राउड ऑफ दिस डेलीगेशन। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था, द वे ही इज हैंड पिक्ड एवरी पर्सन, पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग द डेलीगेशन। बिलावल साहब इज हैंडलिंग द डेलीगेशन, लीडिंग द डेलीगेशन इन अ वेरी मैच्योर मैनर। अक्रॉस पार्टी एक डेलीगेशन बनी जहां इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन है, यूथ है। तो ऑप्टिक्स वाइज इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत पॉजिटिवली ले रहा है। अच्छा, ये बताइएगा बुशरा साहिबा कि अब तक जो मुलाकातें हुई हैं, आपने कहा कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं, ज़रा हम एलाबोरेशन चाहते हैं आपसे, इस पे एलाबोरेट कर दें कि क्या फीडबैक मिल रहा है या क्या रिस्पॉन्स है। हमारी बात सिर्फ लोग सुन रहे हैं या दे आर ऑल्सो विलिंग टू बाय इट, हमारा बयानिया तस्लीम भी किया जा रहा है, या अभी अपना सिर्फ केस पुटअप कर रहे हैं दुनिया के सामने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसको बहुत ओपन हार्टेडली, होल हार्टेडली लिया जा रहा है। रीजन बीइंग पाकिस्तान इज प्रमोटिंग पीस, पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट ट्रेड। We were very clear on the fact that our Prime Minister right now, our entire country's focus is on trade, is on getting the economy better, the economy on their foot. तो ये चीज़
ट्रंप का भी यही नजरिया है। सो ये दोनों के नजरिए जो हैं ये आपस में मिल रहे हैं। Whereas what Indian delegation is promoting is पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दें, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन। और हम बिलावल साहब ने इसको बड़ा क्लैरिफाई किया कि वी आर अ कंट्री जिसने सबसे ज्यादा टेररिज्म फेस की है और सबसे ज्यादा नुकसान खाया है। हमारे सियासतदानों ने जाने लुटाई हैं टेररिज्म की वॉर के पीछे, और हम तो हमेशा से वी आर अ कंट्री जो हमेशा वी हैव सपोर्टेड द कॉज ऑफ फाइटिंग टेररिज्म। तो ये इंडिया की एलिगेशंस आर नॉट ट्रू। एंड सेकेंडली आप खुद देखें कि जैसे अगर हमने बलूचिस्तान का जो इंसिडेंट था उसका इंडिया को ठहराया तो वी हैड प्रूफ। यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या यहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती हैं, when they ask for proof, then Indian delegation is speechless. हम तो the Prime Minister was very clear and adamant over the fact that we should have a transparent third-party investigation, and we were open for that. It is India which never came up to the agreement. So ये सारी facts सबके पास मौजूद हैं। तो कहने की बात ये कि जो हमारा पीस का बयानिया है वो ना सिर्फ एक्सेप्ट किया जा रहा है बल्कि बहुत होल हार्टेडली अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। Whereas the Indian delegation is being questioned, क्योंकि what we talk about is that Pakistan may be smaller in size but in maturity, in power, in strength we've just proven that अगर इंडिया खुदा ना खास्ता इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ती है तो ये पूरे खित्ते की जंग बनती है, and this will disrupt that whole chunk of area। और हम बार बार इस चीज़ को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि जहां हम सीज फायर की बात करते हैं, जहां अमेरिका सीज फायर की बात करता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट सीज फायर एज इट्स अ पॉज। उन्होंने बहुत जगह ये मेंशन किया कि इट्स नॉट सीज फायर, इट्स अ पॉज। और आपने देखा कि जैसे अमेरिकन जो इंटरवेंशन थी उसको इंडियन पॉलिटिशियंस ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया, और हम तो यहाँ आके मैच्योरिटी का सामना मुजाहिरा कर रहे हैं दैट वी वांट दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मीडिएशन, देयर शुड बी पीपल सिटिंग ऑन द टेबल एंड टॉकिंग अबाउट अ सॉल्यूशन बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज एनी फर्दर इनोसेंट लाइव्स। एब्सोल्युटली। अच्छा मुशर्रफ साहब, जिस वक्त ये अहम सिफारती मिशन चल रहा है उसी वक्त पाकिस्तान की जानिब से भी ये बताया गया है कि तहरीरी तौर पर तो ना सही लेकिन अब जो शिमला मुआहदा है वो अमली तौर पर मुअत्तल है। अब बस सीज फायर की सिचुएशन है, तो क्या ये समझा जाए कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नया मुआहदा होना है इस ज़मीन में भी? देखिए, राइट नाउ वी रियली नीड अ मीडिएटर। हमें एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता जिस तरह की इमेच्योरिटी हमने इंडिया की तरफ से देखी है, तो और जिस तरह वो बार बार पॉज कह रहे हैं, तो इस स्टेट ऑफ माइंड में तो मेरे ख्याल से कोई मुआहदा इंटैक्ट नहीं रहेगा। तो जब तक ऑन टेबल हम नहीं बैठा पाएंगे, मेरा ख्याल है कि हर ऐसा मुआहदा जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान इन्वॉल्व है हैज़ अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन इट। तो मेरा ये कहना है कि हमारी यहाँ पे भी जद्दोजहद इसी तरह है, और यही है कि हमें द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज सिटिंग टुगेदर and agreeing on some kind of a contract, an agreement, a treaty जो कि आगे चीज़ों को स्मूथली लेके चलेगी। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नया मुआहदा लेट्स सी कब होता है कब नहीं होता, ये मामला उससे पहले सेटल हो जाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो आप लोग दुनिया तक पहुंचा रहे हैं बड़ा अहम भी है, बड़ा ज़रूरी मरहला था ये, लेकिन अब सर्टनली लोग ये भी सोच रहे हैं कि आलमी ताकतें, आलमी इदारे जिन लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं वो प्रेशर बिल्ड करेंगे। क्या कोई इसका फ़ायदा होगा, भारत पर कोई असर होगा, भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर किया जाएगा? What do you expect? कोई कमिटमेंट आप लोगों को मिल रही है इस सिलसिले में? नहीं जी, बिल्कुल। एवरी डे हमारी जो मीटिंग्स हैं उनका मकसद भी ये है, और वी आर डिस्कसिंग ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस दैट वी कैन लुक इनटू। जिस तरह कल हमारी जब कांग्रेसमैन के साथ और गुफ्तगू हुई थी एट कैपिटल हिल, तो एक सजेशन दी गई थी कि यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तानी कॉकस है, इंडियन कॉकस भी है, वेरियस कांग्रेसमैन इन दोस कॉकसेस, उनको टेबल पे सबसे पहले बैठाया जाए ताकि वहां से बातचीत का मरहला शुरू होए एंड वहां से बिल्डअप हो। और जिस तरह की शिकस्त
इंडियन डेलीगेशन को फेस करनी पड़ रही है। मेरा ख्याल है कि वी आर पुशिंग देम टू द वॉल, और चाहे खुशी से नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नाउ इट विल बिकम द नीड ऑफ द आवर फॉर इंडिया टू रीथिंक। और हमारे साथ अमेरिका इज फुली ऑन बोर्ड विद अस, because you see in America's interest is in the kind of narrative we are selling, और हमने अश्योर किया है कि हमारे बाद इंशाल्लाह another delegation will come talking about the trade, and ये वो चीज़ थी that was really catching their attention। तो इंशाल्लाह वी आर फुली होपफुल। कल हमारी यहाँ पे एम्बेसी में पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ भी मुलाकात थी। आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक देम बिकॉज उन्होंने भी इस पूरे प्रोसेस को बहुत फैसिलिटेट किया है। दे आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट हेल्पिंग द नेशन, और वो इसी बयानिए को बार बार रीइंफोर्स करेंगे। दे आर वेरी वेल कनेक्टेड पीपल, they are constantly in touch with the congressmen, congresswomen here, they are part of the political system, और वो बार बार इसी चीज़ को reinforce करेंगे। और कहीं ना कहीं और मुझे पूरी उम्मीद है from what I'm looking at that we've really pushed India to the wall, और जब वो इंडिया को हम बिल्कुल isolate कर देंगे तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा other than coming on table and talking about it like adults। That looks promising। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर बुशरा भट्ट हमारे साथ मौजूद थी।